इस देश के अंदर रामनवमी में एक पैटर्न चला और वो पैटर्न ये चला, पहले पत्थर चलाए गए, खदेड़ा गया और फिर घर से भी निकाला जा रहा है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि हिंसा सहो और चुप रहो, बोलो मत, इससे हिंदू मुसलमान हो जाता है। अमीश, धर्म की किसी किताब में नहीं लिखा है कि झगड़ा करना ठीक है, फसाद करना ठीक है, दंगा करना ठीक है, हिंसा करना ठीक है, नफरत करना ठीक है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि सारे झगड़े धर्म के नाम पर ही किए जा रहे हैं। दूसरी बात है, इसका मतलब है कि अगर झगड़ा करना ठीक होता, दंगा करना ठीक होता, नफरत करना ठीक होता और धर्म की किताब में लिखा होता, तब तो एक अलग मसला था। तो फिर ये झगड़े हो क्यों रहे हैं, दंगा हो क्यों रहा है? मुझे लगता है कि झगड़ा धर्म का नहीं है, झगड़ा है सियासत का। और जो आप बात कह रहे थे अभी, गौरव भाटिया जी, हमारे आदरणीय गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, ये कह रहे थे ये सपोले हैं। क्या भाई, दिग्विजय सिंह 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, दिग्विजय सिंह संसद के सदस्य हैं, वो सपोले हैं? दूसरी बात, आपने कहा कि दिग्विजय सिंह ने एक झूठी तस्वीर जो है ट्वीट कर दी। भाई, आदमी से गलती हो जाती है, उन्होंने वो माफी मांगी, वह तस्वीर डिलीट कर दी। लेकिन आपने तो एक एयरपोर्ट की तस्वीर चीन की बीजेपी ने ट्वीट कर दी थी, तो क्या आपने माफी मांगी? ये बात नहीं है। सवाल ये है, नहीं, देखिए फर्क है। आचार्य जी, मैं आपको रोकूंगा, माफ करिए, मैं आपको रोकना पड़ेगा। आपने 1.5 मिनट रोकने का अधिकार रखते हैं, आप गौरव भाटिया को रोकने का अधिकार नहीं रखते। नहीं, मैं तो सबको वो रोकने का अधिकार रखता हूं। मैं तो प्रधानमंत्री मोदी से भी जब सवाल करता हूं तो उनको रोक कर सवाल पूछ लेता हूं, गृह मंत्री से भी सवाल पूछता हूं तो पूछ लेता हूं, ठीक है। लेकिन मैं आपसे सवाल एक जो पूछ रहा हूं वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये चीन की फोटो ट्वीट कर दी, वो अलग विषय है। लेकिन खरगोन में हिंसा चल रही थी, उस दौरान एक फोटो ट्वीट करना गलत और फर्जी और झूठी फोटो ट्वीट करना कि एक मस्जिद पर की मीनार पर भगवा झंडा लहराया जा रहा है और वो कुछ देर रहती है, वो वायरल हो जाती है और उसके बाद उसको डिलीट करा जाता है। पॉइंट ये है, क्या वो हिंसा भड़काना नहीं था? मध्य प्रदेश में जो दंगा हुआ वो दिग्विजय सिंह के ट्वीट पे नहीं हुआ। जब दंगा हो गया उसके बाद का ट्वीट है, वो भी उन्होंने डिलीट कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, एक सवाल करता हूं आपसे, अगर राजस्थान में दंगा होता है उसकी जिम्मेदारी तो अशोक गहलोत की मानी जाती है, लेकिन अगर गुजरात में दंगा होता है और मध्य प्रदेश में दंगा होता है तो उसकी नहीं, मध्य प्रदेश में अगर दंगा होता है तो उसकी जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह की है। मैंने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री से सवाल पूछा कि कमी आपकी थी, तो क्या जवाब आया? उनका सीधा कहना था कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। जब कार्रवाई कर रहे हैं तो आप रोक रहे हैं। नहीं, किस पे कार्रवाई हो रही है? चल रहे हैं तो आप कह रहे हैं हम नहीं रोक रहे। सुनिए, हम कह रहे हैं आपके चैनल, हम कह रहे हैं आप जी, अगर आपको लगता है दिग्विजय सिंह के ट्वीट की वजह से दंगा हुआ तो दिग्विजय सिंह जी का घर ढा दीजिएगा ना, चलाइए बुलडोजर दिग्विजय सिंह जी, चलाइए ना, चलाइए। मैं कहता हूं दिग्विजय सिंह जी के घर पे बुलडोजर चलाइए, क्यों नहीं चलाते आप? आप एक तरफ कहते हैं कि ये दंगा कराते, नहीं, एक सेकंड, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, राहुल गांधी छोड़िए, क्यों नहीं राहुल गांधी को छोड़ेगी? गिव मी द आंसर। मैं कह रहा हूं अगर आप इतना गंभीर आरोप दिग्विजय सिंह जी पे लगा रहे हैं, आप मानते हैं कि दिग्विजय सिंह दंगे के जिम्मेदार हैं, तो उनके घर पे बुलडोजर चलाया जाए। चलाइए, कब चलाएंगे? चलाइए। आप सिर्फ हिंदू मुसलमान और धर्म के नाम पर विभाजन करके सत्ता की रोटियां सेकना चाहते हैं गौरव भाटिया जी। और माफ करना अमीश देवगन, आप इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, आपको सही सवाल करना चाहिए और जवाब सही सवाल कर रहा हूं। हिंसा सहो और चुप रहो। और जब जो हिंसा की बात करता है वो हिंदू मुसलमान कर रहा है। शिवम अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़े, लेकिन हिंदू मुसलमान इस देश में नहीं होना चाहिए। हिंसा हुई किसके नाम पर? पत्थर नहीं, फूल चलाए थे। अमीश देवगन जी, हिंदुओं की ठेकेदारी आपके पास नहीं है, ना बीजेपी के पास है। गौरव जी जवाब देंगे। गौरव भाटिया, आप लोगों की सरकारें हैं, तो क्या आप लोगों की सरकारें रक्षक भी नहीं कर पा रही हिंदुओं की? देखिए, ऐसा है, आप खुद जानते हैं सीए लाने वाला कौन? नरेंद्र मोदी जी की सरकार। हमने 4 सरकारें प्रदेश की त्याग दी। हमने कहा ये बड़ी बात नहीं है, राम मंदिर भव्य बनना चाहिए, आज बन रहा है। हिंदू अस्मिता के लिए अगर कोई पार्टी खड़ी है और डंके की चोट पे खड़ी है तो वो भारतीय जनता पार्टी। एक मिनट अमीर जी, प्लीज एक मिनट। इन्होंने जब पत्थर चलाए ना, इन्होंने एक संदेश दिया। इन्होंने संदेश ये दिया, तुम हिंदू हो, हम पत्थर चलाएंगे, पत्थर की ताकत। आज बुलडोजर, वर्दी और कानून की ताकत मध्य प्रदेश में दिखाई जा रही है, जो योगी मॉडल है जिसपे हमें गर्व है। तो आज सारी जनता तय करेगी वो कहां खड़ी है। कर रही है। अगर योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चलाते हैं तो वो बुलडोजर बाबा हो जाते हैं। अगर शिवराज सिंह चौहान बुलडोजर चला रहे हैं तो ओवैसी से लेकर कांग्रेस तक कह रही है ये गैर कानूनी है, ये गलत है।
आप क्या कहते हैं? अमीश देवगन, मैंने बड़ी जिम्मेदारी से आपसे एक सवाल किया और एक सवाल गौरव भाटिया से किया कि अगर आप मानते हैं कि दिग्विजय सिंह दंगा कराने के जिम्मेदार हैं तो उनके घर पर बुलडोजर कब चलाओगे? इन्होंने जवाब नहीं दिया। अब सुनिए, अरे बुलडोजर कब चलाओगे? चल जाएगा बुलडोजर, चलाओ ना बुलडोजर, चलाओ ना बुलडोजर, गांधी परिवार आप चलाओ बुलडोजर, आप कब चलाओगे? अरे बताओ ना, आप चलाइए बुलडोजर, आप चलाइए बुलडोजर, कांग्रेस के प्रवक्ता चलाइए ना, दिग्विजय मैं सिंह कह रहा हूं चलाइए, चलाइए बात कर रहे हैं। अगर वो दंगे के जिम्मेदार है, अपना काम कर रहा है। आप ये बताइए, मतलूब अहमद की महबूबा जो है वो कब गिरफ्तार करेगी मतलूब को, ये तो बताइए। अच्छा ठीक है, सवाल पूछे जा रहे हैं, हम भी तो सवाल पूछ रहे हैं। रुकिए ना, आचार्य जी और गौरव भाटिया का है। कौन? देखिए, महबूबा तो आपकी फूफी है। अरे आपकी तो बहन है कि नहीं है? मेरी तो बहन है, ठीक है। आपके साथ तो सरकार में रही है। नहीं, आपने मुख्यमंत्री बनाया महबूबा को, आप मतलूब की बात कर रहे हैं। अब सुनिए, देखिए गौरव भाटिया महबूबा मुफ्ती में तो फंस जाते हैं आप लोग। क्यों? इनके साथ भी तो रही है। अच्छा गौरव नहीं रही, आप पूछिए ना। अरे तो आप और ये बराबर है क्या? आप बुलडोजर के साथ हैं या बुलडोजर के खिलाफ है? इस देश के खिलाफ जो बोलता है, इस देश के खिलाफ जो साजिश करता है, इस देश के खिलाफ जो भी है, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, मैं उसके घर को बुलडोजर ढाने के पक्ष में हूं। लेकिन सवाल इस बात का है, राजनीतिक फायदा और नुकसान देखते हुए आप दिग्विजय सिंह के ऊपर इतना जबरदस्त आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने दंगा कराया। बुलडोजर चले तो मैंने डिमांड की है। मध्य प्रदेश में जो बुलडोजर चले वो जायज है? गौरव भाटिया के 2 सवालों का जवाब देना चाहता हूं। अरे जवाब, हाँ मैं दूंगा जवाब। इन्होंने कहा साहब मतलूब कहां है, राजस्थान पे सवाल किया। अरे भाई एक बात बताओ, तुम कह रहे हो हम मतलूब को पकड़ लेंगे, तो मुस्लिम पार्टी है इसलिए हम मतलूब को नहीं पकड़ना चाहते। गौरव भाटिया, आप अपने ज्ञान को दुरुस्त करिएगा। अफजल गुरु को फांसी के फंदे पे कांग्रेस की सरकार ने लटकाया, कसाब को फांसी के फंदे पे कांग्रेस की सरकार ने लटकाया। सुनिए, बिल्कुल लटकाया आपने फांसी पर, लेकिन सत्य ये है हमने लटकाया। और सुनिए, कहानी पूरी सुनिए। कंधार छोड़ने आपकी सरकार और आपके मंत्री के जवाब दो, जवाब दो। गौरव एक सेकंड, गौरव भाटिया जवाब दीजिएगा। आपने अफजल गुरु को जरूर फांसी पे लटकाया, लेकिन अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, वो नारा लगाने वाला कन्हैया कुमार भी आपकी पार्टी में आज शामिल है। उस कन्हैया कुमार को पार्टी में लेकर आपने जो पुण्य किया था उससे बड़ा पाप कर दिया। आचार्य प्रमोद कृष्ण, जवाब तो पूरा देना पड़ेगा आपको भी। कन्हैया कुमार जिसने नारा लगाया अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, वो आज की कांग्रेस का स्टार प्रचारक होता है। आचार्य प्रमोद कृष्ण के कमलनाथ के बराबर में खड़ा होता है, प्रियंका गांधी के बराबर में खड़ा होता है। कहां अब की कांग्रेस और तब की कांग्रेस में जमीन और आसमान का फर्क है आचार्य जी। जिसने अफजल गुरु को फांसी में लटकाया और आज जिसने बोला अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा, उसको पार्टी में लेकर स्टार प्रचारक बना दिया। सत्य तो यह है। मैं आपके सवाल का जवाब दूं या गौरव जी के सवाल का जवाब? जी बोलिए गौरव। देना चाहता हूं। देखिए आचार्य जी, कभी भी तथ्यों पे गलत मत होइएगा, कुछ भी करिएगा। ये राहुल गांधी की क्लास थोड़ी ना है कि गलत तथ्य बता देंगे। इन्होंने क्या बोला, अफजल गुरु को हमने फांसी दी। अरे जैसा अमीर जी ने बताया उसको एक और बात नहीं बताई इन्होंने। 5 साल तक वो फाइल, जब प्रेसिडेंट ने मर्सी पिटिशन डिसमिस कर दी, ये लोग नहीं हस्ताक्षर कर पाए क्योंकि वो मुसलमान था और इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। और झूठ कैसे बोलते, देखिए याकूब मेमन कह रहे हमने फांसी दी। 2015 में किसकी सरकार थी? याकूब मेमन की फांसी 1 हफ्ते के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने दी। यहां झूठ बोल दिया, बताइए। दूसरी बात, देखिए ये FIR लेके आया हूं, FIR करी है, कार्रवाई हुई है दिग्विजय सिंह। ये क्या दिखाता है? दिग्विजय सिंह राजा होंगे कांग्रेस में, लेकिन एक सामान्य नागरिक है, उन पे भी कार्रवाई हो रही है क्योंकि ये लोग चाहते हैं उन्माद फैले, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े। और भारतीय जनता पार्टी अब सबसे आगे है, कहीं भी उन्माद होने नहीं देगी, दंगा होने नहीं देगी, सौहार्द से हम लोग रहेंगे, ये समझ लीजिए। और जाके कह दीजिएगा अपने नेता राहुल गांधी से भी। सर मेरा सवाल गौरव भाटिया सर से है और शादाब चौहान साहब से है। पहला सवाल यह है, गौरव भाटिया सर ने कहा कि शिवम भाई के साथ जो है उसका मुझे भी दुख है कि वो एक हिंदू है। क्या भारत के अंदर मुस्लिम के साथ जो मॉब लिंचिंग होती है, क्या मुसलमान का गुनाह है कि वो मुस्लिम है? पहला सवाल तो है। और शादाब चौहान साहब से मेरा ये सवाल है कि आप हर डिबेट में अहकाम इलाही निज़ाम मुस्तफ़ा बात करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अहकाम इलाही निज़ाम मुस्तफ़ा की डेफिनेशन क्या है एक मुस्लिम होने के नाते? ओके, बड़ा अच्छे सवाल है दोनों। गौरव भाटिया पहले आप जवाब दे दीजिए, 40 सेकंड में जवाब, क्विक रिप्लाई। शिवम हमारा भाई है और अगर उसकी जगह कोई भी होता, वो मुस्लिम होता, सिख होता, ईसाई होता, जो हुआ वो गलत हुआ।
मैंने एक बार भी नहीं कहा वो हिंदू है इसलिए दुख है। अच्छा चुप हो जाइए, अब सुन लीजिए प्लीज। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, ये देश डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाता है, अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र देता है, लेकिन अगर आप बुरहान वानी के जनाजे में जाएंगे और बुरहान वानी बनेंगे तो एक ही सबक है कि ढेर हो जाएंगे आर्मी की गोलियों से। अब आपका शादाब जवाब, हमीद बनेंगे या बुरहान वानी बनेंगे? ठीक है शादाब चौहान, पहले तो मैं बताऊं, ना पहले इनके सवाल का जवाब। क्लियर स्टैंड है हम लोग का कि निजाम मुस्तफा का मतलब किसी पर अत्याचार नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, जस्टिस होना चाहिए और कोई किसी गौरव भाटिया जवाब सुन लीजिए ना। अरे नहीं, आप ट्विस्ट नहीं कर सकते। गौरव आप ट्विस्ट नहीं कर पाएंगे, आप कितना भी ट्विस्ट करने की कोशिश कर ले नहीं कर पाएंगे। आप नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। आप ये बोल रहे बात को बोले, सुबुई खान जवाब देना चाहती है, आप बोलिए। क्या ये सवाल करके आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग राम राज की बात कर रहे थे वो संविधान खत्म करना चाहते थे, जो लोहिया राज गांधीवाद की बात कर रहे थे वो निजाम मुस्तफा का मतलब क्या है? निजाम मुस्तफा का मतलब है क्या है, बोलिए। वो रूल ऑफ लॉ जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी भी सुबुई खान, निजाम मुस्तफा का मतलब क्या है? अच्छा एक सेकंड देखिए, अब आपने अपनी डेफिनेशन दी, अब एक लॉयर से ले लेते हैं डेफिनेशन। न्यूट्रल पैनलिस्ट है ये तो। ओके बोलिए। अमीश, मैं दो बातें बोलना चाहती हूँ। एक तरफ तो ये बोल रहे हैं निजाम मुस्तफा का मतलब है कि एक आइडियल स्टेट, एक आदर्श जगह, तो राम राज्य इनको सांप्रदायिक और कट्टर क्यों लग जाता है? पहला मेरा इनसे ये सवाल है। दूसरी बात, निजाम मुस्तफा बिल्कुल क्लियर है शादाब भाई कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उन इस्लाम को इस्तेमाल करके जो आक्रांता इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए निकले थे, तलवार की नोक पर एक स्टेट क्राफ्ट की तरह इस्लाम को इस्तेमाल किया। इस्लामिक स्टेट निजाम मुस्तफा है। आप कैसे कह रहे हैं कि एक आइडियल स्टेट? आप भारत को, एक पंथ निरपेक्ष देश को, किसी एक स्पेसिफिक मजहब के नाम पर कैसे स्टैब्लिश करने की कल्पना भी कर सकते हैं? और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको क्यों ना देशद्रोही बोला जाए? जवाब पहले तो हमने जवाब, फिर अगला पहले तो मैंने कभी नहीं कहा कि रामराज जो है वो गुंडाराज नहीं, मर्यादा पुरुष श्री राम या भारत की आस्था का प्रतीक है और मेरे परिवार का हिस्सा है, लेकिन मेरे पूर्वज के नाम पे कोई गुंडागर्दी करेगा किसी की हैसियत नहीं है। हम सड़कों पे निकलेंगे, गुंडागर्दी। अगर ये लॉजिक है तो सबसे पहले जैश-ए मोहम्मद को कंडेम करिए। अरे हमारा पैगंबर मोहम्मद के नाम पर एक आतंकी संगठन चलता है, हमारा कोई मतलब नहीं, हमारा हिंदुस्तान से मतलब है, हिंदुस्तान से मतलब है हमारा। वक्त ब्रेक का है, आप देख रहे हैं ये देश है हमारा।